Hello everyone, I am Himanshu Rane. In today's lecture, we will be solving very interesting problem, number of set bits in any given number. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सपोज हमें कोई नंबर n इज इक्वल टू 13 दे रखा है, तो हमें पता करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ बिट्स सेट है। तो 13 का बाइनरी क्या होता है? 1101। तो हमें क्या आंसर रिटर्न करना है? 3, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। जैसे अगर n इज इक्वल टू 6 दे रखा है, तो 6 का बाइनरी क्या होता है? 110। तो हमें आंसर क्या रिटर्न करना है? टू। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें इसके बाइनरी में देखना है कि कितने नंबर ऑफ सेट बिट्स है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक नाइव अप्रोच देखेंगे और उसके बाद हम एक ऑप्टिमल अप्रोच अप्रोच को देखेंगे। तो नाइव सबसे पहले हम नाइव अप्रोच को समझ लेते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए हम n इज इक्वल टू 13 लेते हैं। 13 का बाइनरी क्या होता है? 1101। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था कि अगर हमें ये सबसे राइट मोस्ट वाला बीट अगर हमें चेक करना है कि ये सेट है या नहीं सेट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इसका 1 के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको राइट शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद फिर हम इस नंबर को चेक करेंगे, फिर राइट शिफ्ट कर देंगे, फिर इसको चेक करेंगे, फिर राइट शिफ्ट करके फिर इसको चेक करेंगे और ऐसे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इस बिट को चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? इसका 1 के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। 1 के साथ जैसे हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1, ये 0, ये भी 0, ये भी 0। तो ये नंबर क्या आ गया? नॉन जीरो। नॉन जीरो इसका मतलब क्या है कि जो बीट है वो सेट है। नॉन जीरो इसका मतलब क्या है कि बिट सेट है, तो ये बिट बिट सेट। तो हम काउंट को क्या कर देंगे? 1 से इंक्रीज कर देंगे, मतलब हमको एक बिट सेट मिल गया। उसके बाद हम इस नंबर को क्या करेंगे? इस नंबर को हम कर देंगे राइट शिफ्ट। हम इस नंबर को राइट शिफ्ट कर देंगे। तो राइट शिफ्ट करने से क्या होगा कि जो जीरो है इस पोजीशन पे आ जाएगा और फिर हम फिर इस बिट को चेक करेंगे कि सेट है या नहीं सेट है। सबसे पहले हम इसको चेक करा, अब हम राइट शिफ्ट करेंगे तो जीरो पहली पोजीशन पे आ जाएगा, फिर हम इसको चेक करेंगे। ठीक, तो हम इसको राइट शिफ्ट कर देते हैं। तो ये राइट शिफ्ट करने के बाद क्या बन जाएगा? 0 1 0। ठीक, तो इसका फिर वापस से हम एंड ऑपरेशन करते हैं। 0 0 1, ये हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करा। तो ये क्या हो जाएगा? 0, ये भी क्या हो जाएगा? 0 0 0। तो ये किसके इक्वल टू हो गया? 0 के इक्वल टू। मतलब क्या हो गया कि बीट नॉट सेट। जब बीट सेट नहीं है तो हमें काउंट इंक्रीमेंट करने की जरूरत है नहीं? बिल्कुल नहीं। उसके बाद फिर हम ये वाली बीट को तो चेक कर लिया, अब हम ये सेट है या नहीं सेट है। तो इसके बाद फिर हम इसको वापस से राइट शिफ्ट पे करेंगे और इसकी नेक्स्ट बिट को चेक करेंगे कि सेट है या नहीं सेट है। तो इसके लिए हम वापस से इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे? राइट शिफ्ट का। तो जैसे राइट शिफ्ट लगाएंगे तो उसके बाद हमारा नंबर क्या बन जाएगा? 0 0 1 1। और इसका फिर से हम जीरो के सॉरी 1 के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। इसका 1 के साथ एंड करने पर क्या होगा? ये भी 1 0 0 0। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन जीरो नंबर हो जाएगा। नॉन जीरो नंबर मतलब बिट सेट है। ठीक, बिट सेट है मतलब इसका मतलब हमें क्या करना है? इसको फिर से एक बार इंक्रीमेंट करना है। अब हमने ये वाली बिट को चेक कर लिया, अब इसके बाद हम ये वाली बिट को चेक करेंगे। तो उसके लिए हम फिर से इसको राइट शिफ्ट करेंगे। राइट शिफ्ट करने पे क्या होगा कि ये बिट इधर की साइड हो जाएगी। तो फिर से राइट शिफ्ट करते 0 0 1, ये राइट शिफ्ट कर दिया। उसके बाद हमने इसका 1 के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। 0 0 0। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक 0 0, एक नॉन नॉन जीरो नंबर हो जाएगा। मतलब जो बीट है वो सेट है। बीट सेट है मतलब हमने इसको वापस से इंक्रीमेंट करना है। और फिर हमें इस बिट को चेक करना पड़ेगा कि ये सेट है या नहीं सेट है। तो फिर हम इसको राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा नया नंबर क्या हो? 0 0 0। तो हमारा नंबर इनिशियली क्या था? 13, और अब क्या हो गया? 0 0। जैसे 0 होता है हम लोग को ब्रेक कर देंगे और 3 को रिटर्न कर देंगे और यही हमारा आंसर होगा। तो ये एक नाइव अप्रोच था जिसमें हमने हर बीट को चेक करा। सबसे पहले हमने इस बीट को चेक करा, फिर इस बीट को चेक करा, फिर इस बीट को। इस टाइप से हमने कंटिन्यूस हर बीट को चेक करा कि वो सेट है या नहीं सेट है। तो इसका एक ऑप्टिमल अप्रोच भी है, सब उसको समझ लेते हैं। और आप अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये नाइव अप्रोच समझाना है। सबसे पहले इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको नाइव अप्रोच ही बताना है, उसके बाद आपको एक ऑप्टिमल अप्रोच को बताना है। ठीक, तो ये ऑप्टिमल अप्रोच बताना जरूरी है। और अगर आप नहीं भी बता रहे ऑप्टिमल अप्रोच, तो इंटरव्यू जरूर आपसे इस नए अप्रोच को ऑप्टिमाइज करने को जरूर बोलेगा। तो फिर आपको ये ऑप्टिमल अप्रोच बताना है। हमारा ऑप्टिमल अप्रोच क्या है कि सपोज कोई नंबर n इज इक्वल टू 10 है। तो 10 का बाइनरी क्या होता है? 1 0 1 0। अगर हम 9 का बाइनरी देखें तो क्या होता है? 1 0 0 1। और हम इन दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दें। तो यहाँ पे हमें एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि जब भी हम किसी नंबर को उसमें से एक माइनस करके एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसका जो सबसे राइट मोस्ट वाला बीट है वो अनसेट हो जाता है। तो जैसे देखो ये यहाँ पे क्या है? 10।
इसमें से हमने एक माइनस करा 9 और 9 का इसके साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करा, तो अब देख रहे होंगे कि हमारा आउटपुट क्या है, ये 1000, इसमें सबसे राइट मोस्ट बिट क्या है, 1, तो ये क्या हो गया, अनसेट हो गया। बाकी सभी बिट वैसे के वैसे, ये जीरो का जीरो, ये जो जीरो, ये जीरो वैसे के वैसे, ये जीरो वैसे का वैसे, ये वन वैसे का वैसा, लेकिन ये जो वन है ये अनसेट हो गया, और ये वन कौन सा है, राइट मोस्ट, राइट मोस्ट जो सेट बिट है वो क्या हो जाएगा, अनसेट हो जाएगा। यार एग्जांपल में देख लेते हैं, हमारा सबसे राइट मोस्ट वाला कौन सा है, ये। तो जैसे हम इसका, इससे एक माइनस करके जो नंबर आ रहा है उससे अगर हम एड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इसमें भी देखते हैं कि ये जो बिट है, इसमें देखो ये वन वैसे का वैसे है, ये जीरो वैसे का वैसे, ये जीरो भी सेम, और ये जो वन है ये क्या हो गया, अनसेट हो गया। आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा। चलो एक बार और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सेवन का देख लेते हैं, ठीक। तो सेवन, सेवन का ऑपरेशन देखते हैं, जीरो वन वन वन, और इसका ये क्या है, सेवन, और हम इसका ऑपरेशन एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सिक्स के साथ। तो सिक्स का बाइनरी क्या होता है, वन वन जीरो। अब हम इसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये वन वन। तो आपने यहाँ पे भी देखा कि जो राइट मोस्ट बिट है सेवन का, सेवन का राइट मोस्ट बिट क्या हो गया, अनसेट हो गया। देखो ये वन वैसे का वैसा रहा आउटपुट में, ये वन भी वैसा का वैसा रहा आउटपुट में, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला बिट है वो अनसेट हो गया। तो इससे हमारा कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है कि एन, एन इंटू एन माइनस वन जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये क्या कर देता है, अनसेट कर देता है राइट मोस्ट बिट को। तो ये कंक्लूजन, यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो इसको हम हमारे क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, सपोज वो वाला पहला वाला एग्जांपल ये देखते हैं, एन इज इक्वल टू 13, वन वन। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 12 के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और इसका एन माइनस वन के साथ, मतलब 12 के साथ हम क्या कर देंगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास जो नंबर आ गया वो क्या है, जीरो जीरो वन वन। तो हमने देखा कि एन और एन माइनस वन का जो एंड ऑपरेशन है, उसकी वजह से जो लास्ट वाला बिट है वन सेट हो गया। देखो ये वन और ये वन वैसा का वैसा, ये वन और ये वन वैसे वैसे, ये जीरो और जीरो सेम, और जो लास्ट वाला बिट है ये स्विच हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये नंबर आ गया, इसके बाद फिर हम वापस से इसका एन माइनस वन के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये नंबर आया, ठीक, इसकी इक्वल टू 12 होते, ठीक। हम फिर से इसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एन माइनस वन के साथ। तो एन माइनस वन क्या होता है, इसका 11। तो 11 के साथ हमें इसका क्या करना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक। अब इसका वापस से एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो और वन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, ये जीरो और वन कितना हो जाएगा, जीरो, और ये वन और वन कितना हो जाएगा, ये फिर से जीरो और वन। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने पर क्या हो गया, कि जो सबसे राइट मोस्ट वाला सेट बिट है, राइट मोस्ट वाला सेट बिट कौन सा, ये वाला क्या हो गया, अनसेट हो गया। जैसे देखो ये जीरो, जीरो का जीरो, ये जीरो, ये जीरो, लेकिन ये जो राइट मोस्ट सेट बिट है ये क्या हो गया, अनसेट हो गया, और इसके बाद का अभी वैसे का वैसे रहेगा, जैसे वन है तो वन ही आ गया। तो इसके बाद हमारे पास ये नंबर क्या आ गया, वन। और हम क्या करेंगे, वापस से इस नंबर का परफॉर्म करेंगे इसके एन माइनस वन के साथ, ठीक। तो ये नंबर हमारे पास क्या आ गया, आठ। तो हम इसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सेवन के साथ। तो सेवन का बाइनरी क्या होता है, जीरो वन वन, ठीक। और इसका हम इसके साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो ये वापस से ये क्या है, सेवन। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये वापस से जीरो, ये वापस से जीरो, ये वापस से जीरो। तो देखो यहाँ पे भी क्या हुआ कि जो एट था उसमें इसका जो राइट मोस्ट बिट है वन, ये अनसेट हो गया। देखो ये जीरो वैसे का वैसा, ये भी जीरो वैसे का वैसा, ये भी जीरो वैसा का वैसा, लेकिन जो लास्ट वाला बिट है ये अनसेट हो गया। तो हमारे पास अभी नंबर क्या आ गया, जीरो। जैसे जीरो आता था, अब यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, क्योंकि हमारा आंसर आ चुका। देखो हमने ये वाला ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन कितनी बार परफॉर्म करा, सबसे पहले हमने यहाँ पे परफॉर्म करा, फिर हमने यहाँ पे परफॉर्म करा, यहाँ पे, फिर यहाँ पे परफॉर्म, हमने तीन बार परफॉर्म करा, और तीन बार परफॉर्म करने पे जीरो आ गया। जीरो आ गया मतलब जो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, 13, वन वन जीरो वन, और अभी हमारे पास क्या बचा, जीरो 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 जीरो। इसका मतलब है कि नंबर जीरो हो चुका है, हमें यहाँ पे स्टॉप करना है और आंसर रिटर्न कर देना है। तो इसको एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, बेटर समझ में आएगा। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब हम लेते हैं एन इज इक्वल टू सिक्स, और सिक्स का बाइनरी क्या होता है, वन वन जीरो। तो हमें इसमें काउंट करना है कि जो नंबर ऑफ सेट बिट्स है वो कितने हैं। तो हम वही वापस अपना पुराना ऑपरेशन करेंगे, एन इज इक्वल टू सिक्स, मतलब ये कितना हो गया, ये अब हम इसको लिख भी लेते हैं कि ये ITR, मतलब वन बार इटरेशन हो रहा, ठीक। ये पहली बार इटरेशन हो रहा, ठीक। तो ये n इज इक्वल टू सिक्स, ये है वन वन जीरो, और n माइनस वन क्या होगा, फाइव, और उसका फाइव का बाइनरी क्या होता है, वन जीरो वन। अब हम इन दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, जीरो, ये भी जीरो, और ये क्या हो जाएगा, वन।
तो यहाँ पे हमने फिर से देखा कि जीरो का जीरो वैसे ये जो वन है ये जो सबसे राइट मोस्ट है ये अनसेट हो गया। ठीक, ये ये वाला बीट है जो ये अनसेट हो गया। उसके बाद हमारा जो आउटपुट आया वो क्या है, 100, 100 मतलब क्या होता है, 4। तो अब फिर से हम इक्वेशन 2 में, ये जो n इज इक्वल टू 4 है, इसका हम n-1 मतलब 3 के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक, और 3 का बाइनरी क्या होता है, 0 1 1। जैसे हमने इसका इसके साथ बाइनरी परफॉर्म करा तो ये क्या हो गया, जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये टोटल नंबर जो आ गया वो कितने, क्या आ गया, जीरो। और जैसे ही जीरो आता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रुक जाना है। और हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जो ये वाला बिट है यही अनसेट हुआ है। जैसे देखो ये जीरो का जीरो, ये जीरो वैसे का वैसा, और जो लास्ट वाला बिट है ये क्या हो गया, अनसेट हो गया। तो हम देख रहे हैं कि हमने कितनी बार इटरेशन करा, मतलब पहली बार एंड ऑपरेशन परफॉर्म करा, दूसरी बार एंड ऑपरेशन परफॉर्म करा, 2 बार एंड ऑपरेशन परफॉर्म करा। इससे हमको क्या प्रूफ मिलता है कि इस नंबर जो 6 है इसमें 2 बार वन सेट बिट था। ठीक, ये वाला एक ये वाला, इसलिए हमें इन दोनों को अनसेट करने के लिए हमें 2 ऑपरेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने ये राइट मोस्ट को अनसेट करा, ये राइट मोस्ट अनसेट करने के बाद हमारे पास नंबर ये वाला आया, फिर इसमें हमने वापस से ये लास्ट राइट मोस्ट वाला अनसेट करा तो हमारे पास नंबर जीरो आ गया। और इस ये पूरी प्रोसेस करने में हमारे कितने इटरेशन लगे, दो इटरेशन लगे। इसका मतलब है कि इसमें 2 नंबर ऑफ बिट जो है वो सेट है, तो हमें ये रिटर्न क्या कर देना है, और यही हमारा आंसर होगा। तो एक बार इसको नोट्स में भी देख लेते हैं एल्गोरिदम को अच्छे से, और फिर इसके बाद हम इसका कोड करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें काउंट को इनिशियलाइज करना है जीरो से। उसके बाद हमें जो एन है, मतलब जो ऑपरेशन है उसको कब तक परफॉर्म करना है, जब तक एन जीरो नहीं हो जाए। तो हम वही लूप करेंगे कि जब तक एन जीरो नहीं है तब तक हम लूप को चलने देंगे, और उस पर हम क्या करेंगे, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसको आइए कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे इंट काउंट, जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करेंगे। और हम कब तक ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जब तक एन जीरो के इक्वल टू नहीं हो जाता। ठीक, या एन जीरो से ग्रेटर है तब तक हम ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जब तक एन ग्रेटर है तब तक हम ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि एन इज इक्वल टू एन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हमें एंड में n-1 वाला ऑपरेशन को स्टोर करना है, और ये कब तक करना है, जब तक कि एन जीरो नहीं हो जाता। और काउंट को प्लस प्लस करते जाना है, और उसके बाद जैसे ये लूप खत्म होगा तो हमें जो काउंट है उसको रिटर्न कर देना है। लेट्स चेक इट। और हमारा जो नॉर्मल सिंपल टेस्ट है कैसे से वो पास हो गए, हम इसको सबमिट करके देख लेते हैं। एंड बूम, हमारे सभी टेस्ट केसेस पास हो गए। तो एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं, अगर आपके मन में कोई सा डाउट रह गया होगा। तो देखो सबसे पहले हमने कोई नंबर जैसे 6 लिया, और उसका n-1 के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करा। ये n-1 के साथ एंड ऑपरेशन क्यों परफॉर्म करा, कि ये क्या कर रहा है, जो राइट मोस्ट बिट है उसको अनसेट कर रहा है। ठीक, तो हमने पहले राइट मोस्ट बिट को अनसेट करा, उसके बाद फिर उसके बाद वाली बिट को अनसेट करा। इस टाइप से हमने एक एक करके हर बिट को अनसेट कर दिया, नंबर जीरो बन गया। और इस प्रोसेस में जितनी भी हमें स्टेप लगी वही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस बार हमने देखो 2 स्टेप्स लगी, और यहाँ पे हमें 3 स्टेप लगी थी। पहले हमने किसका 13 और 12 का करा था, उसके बाद 12 एंड 11 का ऑपरेशन करा था, उसके बाद जो 11 आया था हमने 8 और 7 का ऑपरेशन करा था, और उसके बाद ये जीरो आ गया था। और इस टोटल में हमें कितनी स्टेप्स लगी थी, 3 स्टेप्स लगी थी। 3 क्यों लगी थी कि 13 में टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने हैं, 3। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।